नमस्कार दोस्तों, मार्केट किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हम कभी-कभी वीडियो लेके आते हैं और एक्चुअली जो लेके आते हैं उसमें सॉलिड चीज़ें ये होती है कि उस दिन कुछ ख़ास होता है और मैं इसीलिए अभी एक नया वीडियो बना के लेके आया हूँ। आज की डेट में अभी मार्केट में नेगेटिविटी काफ़ी है। उसके बाद कुछ दिन से मार्केट बुलिश था और लास्ट डे मार्केट फिर से गिरा 17 तारीख को 16-17 तारीख को, ठीक है? गैप डाउन ओपन हुआ और लगभग-लगभग नीचे ही रहा, ठीक है? तो ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम बनाया पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट लेवल ये नहीं होगा, ब्रेकआउट लेवल ये होगा। जब तक इसके ऊपर ना जाए और एक 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ठीक है ना? तो कॉल साइड जाने में थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में खतरा ये रहेगा कि अगर इसका ब्रेकआउट भी करेगा, तो मूविंग एवरेज नीचे फेंक देगा, ठीक है ना? तो इससे ध्यान रखिएगा, आपको 44,730 या 750 तक तो कॉल साइड का सोचना भी नहीं। ठीक है? ये जो कैंडल क्रॉस हो जाएगी 800 की, इसके बाद भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि कहीं से भी मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकती है। तो बैंक निफ्टी ट्रैप करी, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सही मायने में रहे तो बैंक निफ्टी को भूल जाइए, ठीक है? पुट साइड ज़रूर थोड़ा-सा स्पेस है, अगर बैंक निफ्टी ये वाला स्विंग ब्रेक करती है, 830 वाला, तो फिर हमें ये वाले टारगेट देखने को मिल जाएँगे 48,000 के बराबर के राउंड लेवल के। तो आपको लगभग-लगभग 300 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट नीचे की रैली पुट साइड देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में आप ये वाला लेवल ध्यान में रखिएगा। मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको। ओके, ओके, देन ओके। बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आ जाती है, कहाँ गया पेन? हुँ, बैंक निफ्टी में ये वाला ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है ना? आप पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद ये वाले टारगेट आपके 48,000 राउंड लेवल के टारगेट आपके हो जाएँगे। ठीक है? यही लेवल बैंक निफ्टी में बन रहा है अभी पुट साइड का, कॉल साइड का कोई लेवल मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर 50 डे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है और कहीं से भी बैंक निफ्टी आपको ट्रैप कर सकती है कॉल साइड में। अगर ऊपर जा रही है तो जाने दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है? बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिमाग अभी मत लगाइए। डाउन साइड की ट्रेड अगर मिलती है, ये लेवल ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद जैसे इसने आई ब्रेक किया और रिटेस्ट करने का वेट करके फिर से जाती है, तब आप जाके इसमें एंट्री लीजिएगा। रिटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, 3 मिनट के में भी हो सकता है, 5 मिनट के में भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये रिटेस्ट ज़रूर करने दीजिएगा और 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं आप, और रीटेस्ट ज़रूर करने दीजिएगा और फिर ये वाले लेवल आप देखिएगा। क्योंकि रीटेस्ट के बिना कई बार फेक मूव भी हो जाती है। ये देखिए जैसे गई वापस आ गई नीचे, ठीक है ना? और ये प्रॉपर रीटेस्ट है, ठीक है? ये देखिए इधर भी रीटेस्ट दिखाया और फिर क्योंकि ऊपर गैप फिल करके वापस नीचे आ गई। तो ऐसे मूविंग एवरेजेस वगैरह से जो है आपको ट्रैप कर सकती है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी में कॉल साइड अभी प्लान ना करें। ठीक है? अगर 44,750 800 निकलता है, तो फिर 49,100 के लिए हम 300 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं आपको। 48,800 सॉरी, 48,800 अगर ब्रेक होती है, तो ब्रेक होने के बाद ऐसे रीटेस्ट होना चाहिए या फिर ये मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसे ब्रेक होके रीटेस्ट होना चाहिए। मूविंग एवरेज ब्रेक किया 730 पे, फिर मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और फिर 800 निकल गई। अगर ऐसा स्विंग बन के 800 पे पहुँच जाती है, पिछला हाई ब्रेक कर देती है, तो आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है और आपके टारगेट हो जाएँगे 49,100 के। ठीक है? ये आपको लेवल है बैंक निफ्टी के। अब आपको बचेगा निफ्टी का। वैसे भी गैप अप ओपन हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप ओपन देखने को मिले, पर फिर भी इस लेवल से ऊपर नहीं मिल सकता। निफ्टी के लेवल कुछ शानदार है और बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो मैं स्पेशली ये वीडियो जो लेके आया हूँ बैंक निफ्टी के लिए ना लेके निफ्टी के लिए लेके आया था। ठीक है? अभी निफ्टी में हमारा एक लेवल बन रहा है और आप इस लेवल को देखिएगा, शायद आपको भी इसमें कुछ समझने को मिलेगा। मैंने इसमें लाइनें लगाई हैं और आपको ये चीज़ों को समझना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है? हमने एक लाइन इधर से लिया, ये डाई से टच करते हुए और यहाँ तक लेके आए, ठीक है? ये डाई था और ये थोड़ा-सा ये देखिए आप, ओके? ये हो गया आपका एक साइड का और दूसरे साइड का हो जाएगा आपका यहाँ से, थोड़ा-सा मेरा माउस नाटक कर रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ से और ये देखिएगा, क्लियर है? अब ये जो पैटर्न बना है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है ना? आपको वेट ये करना है कि अगर ये नीचे आती है, यहाँ से नीचे आती है, ठीक है ना? एक स्विंग तो ये बना हुआ है, ठीक है? एक स्विंग आपका ये बना हुआ है, एक स्विंग आपका ये बना हुआ है, ठीक है? और सेंटर की जो साइज़ है, ये आपको टारगेट हमेशा मिलते हैं, ठीक है? तो सेंटर की साइज़ आपकी आ रही है 23,265 से लेके और 23,152, यानी लगभग 100 पॉइंट की साइज़ है। तो अगर ये ब्रेक होती है
और यहाँ पे रीटेस्ट करती है, ठीक है? इस तरह से ब्रेक होके और इस तरह से रीटेस्ट करती है। तो ये आपका जो है 23,200 से तो 23,100 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब 23,100 हमारा कहाँ आ रहा है? 23,100 आ रहा है हमारा ये। इसी लेवल तक के टारगेट आपको 100 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। इसको ऊपर साइड ब्रेक करती है, ठीक है ना? 23,245 का ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, तो 23,356-50 के टारगेट आपको यहाँ भी मिल जाएँगे 100 पॉइंट। अब आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोनों साइड का, किस साइड ब्रेक कर रही है और किस साइड क्या हो रही है। लगभग मेरे हिसाब से कल 30 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। 203 की क्लोजिंग है, 30-35 जो भी होता है तो 230, 31, 35, 40 इस किसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होगी, ठीक है ना? निफ्टी इस किसी रेंज में ओपन होगी, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो रही है, तो आपका इधर ब्रेक करके ऐसे रीटेस्ट कर रही है या इधर ब्रेक डाउन करके ऐसे रीटेस्ट कर रही है। टारगेट आपका छोटा ही रहेगा 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर, इससे ज़्यादा टारगेट अभी आपको प्लान नहीं करना है। या फिर जैसे स्विंग बनाते हुए निकल जाए, ठीक है ना? यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से इधर गई, फिर नीचे स्विंग बनाया, तो फिर आप यहाँ पर स्विंग के नीचे का एसएल ट्रायल कर सकते हैं। एसएल ट्रायल के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, आप चाहे तो वो दे सकते हैं। या इधर से गई, यहाँ पे फिर एक स्विंग बनाया, तो आप यहाँ पर एसएल ट्रायल कर सकते हैं, फिर यहाँ पर एसएल ट्रायल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जैसे आपने एंट्री ली और आपको एक मूवमेंट मिली, तो बाइंग कॉस्ट या उससे 1-2 रुपए ऊपर का एसएल आप रख लीजिए या एक, ठीक है ना? तो लॉस आपका होगा नहीं और अगर बड़े टारगेट मिलने होंगे, तो फिर वो आपको यहाँ मिल जाएँगे। और नहीं तो 100 पॉइंट में लगभग अगर आप एटीएम प्राइस खरीदेंगे, तो 40 पॉइंट लगभग मेरे हिसाब से मिलने चाहिए और 40 पॉइंट के हिसाब से 3,000 रुपए एक लॉट में हो जाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ लेवल है मेरे बैंक निफ्टी के, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बहुत अच्छा पैटर्न बना है और इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अब बात करते हैं रिलायंस की, क्योंकि रिलायंस से बुलिश, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया है और मैं लास्ट टाइम रिलायंस को गाइड करता आया हूँ, जब ये 1220 के नीचे की रेंज में था कि इसको बाई कर लीजिए और कल इसने 1325 का हाई लगाया है और 1299 1302 पे इसकी क्लोजिंग आई हुई है, ठीक है? अभी ये आपको रिलायंस जो ओपन हो रहा है, हो सकता है ऊपर हो, लेकिन एक बार आपका 1297 ये वाला लेवल टच करेगा। इस मूविंग एवरेज को टच करती है, फिर भागेगा। तो आपको जैसे ही ये लाइन याद रखनी है, ये लेवल याद रखना है 1298 से 1300, ठीक है ना? हाँ, इस किसी रेंज में अगर रिलायंस आपको मिलता है, तो आपको एसएल लगाना है ये वाले स्विंग का, यानी कि 1285 से थोड़ा-सा नीचे ले लेंगे, ठीक है? ये वाले स्विंग का आपको एसएल लगाना है। 1283 पे आपका ये मूव है, 1280 का एसएल रहेगा। सिंपल, अगर रिलायंस में कोई ट्रेड करना चाहता है तो ब्यूटीफुल ट्रेड है। 1280 का आपका एसएल रहेगा, इस वाले मूविंग एवरेज पे आपकी एंट्री रहेगी, ठीक है ना? और टारगेट आपके रहेंगे, अब ये 1 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? टारगेट आपके रहेंगे इसमें 1340 30-40 तक के, ठीक है? 20 पॉइंट का एसएल है और 30 से 40 पॉइंट का टारगेट है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल ही मिल जाएगा, क्योंकि कल रिलायंस ने एक बुलिश मूवमेंट दी है, तो अब हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन टाइम पास करे, बाकी हो सकता है कल इस लाइन टच करके एक बार वो 1200 1320 1325 तक की मूवमेंट दे सकता है आपको, ठीक है? बट अगर कल टाइम स्पेंड किया, तो फिर आपको जो है ये मूविंग एवरेज थोड़ा और ऊपर आ जाएगा और फिर वहाँ से आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। वैसे भी इसमें गोल्डन क्रॉसओवर बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर देखा जाए तो, ये देखिए, और गोल्डन क्रॉसओवर बना है तो यहाँ से आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। जब ये गोल्डन क्रॉसओवर बना था, ऐसे पैटर्न जो बनते हैं ना, इनके भरपूर फ़ायदा उठाया करें और मैंने आपको इसीलिए रिलायंस 1220 के नीचे गाइड किया था, क्योंकि उसमें वहाँ भी बना था वही चीज़। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ भी इसमें क्रॉसओवर बना था, ठीक है? ये क्रॉसओवर बना था और ये जब जैसे रिटेस्ट करने आया था, एक दिन किसी कारण ये 1214 भी गया था, मेरा 1200 का एसएल था और मैंने 1220 में बाइंग एवरेज बनाया था। तो अगर आप इस किसी रेंज में 1220 की रेंज में इसको बाय करते हैं, तो अभी तक आप लगभग इसमें 100 पॉइंट या 80 पॉइंट का प्रॉफिट में हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है आगे काम करने के लिए। अदरवाइज़ मैंने तो अब दूसरों के लिए काम करना धीरे-धीरे बंद ही कर दिया है। मैं अपना खुद का ट्रेडिंग करता हूँ और अपना खुद का ही काम करता हूँ, ना तो मैं किसी को शो ऑफ करता। हाँ, फिर भी अगर कोई मेरे से मदद माँगता है, तो मैं बिल्कुल उनको ट्रेड बताता हूँ। जो भी मेरा बनता है, जो मैं बाय करता हूँ, मैं वही बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कोई कि मैं यहाँ पे आपको, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं क्लियरली बोलता हूँ कि शेयर मार्केट जोखिम के अधीन है। अपना सोच समझ के निवेश करें और सीखने पे फ़ोकस करें, ताकि आपको सीखने से जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। कभी भी फ्यूचर में कोई चीज़ आप खुद देख सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए, बाकी जानकारी आपको पूरी वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन लास्ट टाइम एक बार और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।